जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं हौलदार रिटायर्ड महेश चौहान भिवानी से। साथियों, बात करेंगे आज पूर्व सैनिकों के साथ साथ सैनिकों के भी वेलफेयर की। हालांकि सैनिक उसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं, फिर भी एक अच्छी खबर पूर्व सैनिकों के लिए है, क्योंकि काफी पूर्व सैनिक अभी भी असमंजस में हैं। अभी भी कुछ मैसेज आ रहे हैं कि ये फेक है या ये फालतू की बकवास है। ऐसा नहीं है। तो उन सब का स्पष्टीकरण आज सबूतों के साथ और जो सरकारी लेटर हैं विभाग के, उनके साथ आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहें और कमेंट में आप अवश्य बताएं कि आपने अभी तक ये काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो क्या समस्या आ रही है, ताकि उसका भी समाधान कंसर्न विभाग से बात करके निकाला जा सके। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस सैलरी पैकेज की। जी हाँ, डिफेंस सैलरी पैकेज। जब तक हम सर्विस में हैं तो हमारा डिफेंस सैलरी पैकेज है, और अभी जो पेंशनर आ रहे हैं उनका पेंशन अकाउंट्स भी डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत ही हो रहा है। लेकिन जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं, जो पहले के पेंशनर्स हैं, उनमें समस्या है। पहले के का मतलब ज्यादा पुराने पेंशनर्स नहीं, मैं 2022 तक की बात भी कर रहा हूं। 2022 में भी जब पेंशनर्स आए थे तो उनका क्या था, डिफेंस सैलरी पैकेज, जो उनका सैलरी का अकाउंट था वो था। और उन्होंने क्या किया कि ज्वाइंट अकाउंट खुलाकर जो पेंशन है वो ज्वाइंट अकाउंट में आ रही है, क्योंकि पेंशन के लिए एक ज्वाइंट अकाउंट चाहिए होता है, आप सभी को पता है। तो वो ज्वाइंट अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है, और जो उनका सिंगल अकाउंट है वो डिफेंस सैलरी पैकेज में अभी भी चल रहा है। तो उन पूर्व सैनिकों के लिए खास तौर पर कि भाई जो सैलरी अकाउंट है उसमें अभी आपकी सैलरी नहीं आ रही, आप डिफेंस सैलरी पैकेज का फायदा उस अकाउंट पे नहीं ले पाएंगे। तो आप उस सिंगल अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट करें, और जो आपका पेंशन अकाउंट है उसको डिफेंस सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करें। अभी बात कर लेते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अफवाह है, ये है, वो है। नहीं, इसका एक एमओयू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, और अभी अगर आप लोगों के पास भी लेटर पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, हम वो लेटर उसको प्रोवाइड कर देंगे। अभी 8 पेज का लेटर एसबीआई ने भी निकाला है, जो कि द चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस ऑल सर्कल को भेजा गया है। ये लेटर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा निकाला गया है, 27 फरवरी 2025 को सर्कुलेट किया गया है ये लेटर। अगर इस लेटर की मैं बात करूं तो इसमें लिखा है सैलरी पैकेज अकाउंट्स एमओयू विद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ जो सीआरपीएफ का भी डिफेंस सैलरी पैकेज है, सीआरपीएफ भी इस डिफेंस सैलरी पैकेज में कवर हो रही है। उनका एक एमओयू हुआ है, और उस एमओयू के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। उस बड़े बदलाव की बात करें तो पहले जो था ऑन ड्यूटी पर एक्सीडेंटल, जो एक्सीडेंटल कवर था वो 50 लाख था, लेकिन उसको 14 जनवरी से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सेम आर्मी एयरफोर्स के लिए, सेम ही सीआरपीएफ के लिए। तो ये एक बड़ी बात है कि आर्मी और एयरफोर्स का इसमें स्पष्ट लिखा है, हालांकि नेवी का इसमें नहीं लिखा है। इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए और सीआरपीएफ के लिए, तीनों फोर्सों के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पेंशन अकाउंट था, जो ऑन ड्यूटी वालों के लिए था, वो 50 लाख था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और जो इन तीनों फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सन थे, उनका जो 30 लाख था उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। 14, ये क्या, इन तीनों में अगर डेट की भी बात करूं तो डेट भी अलग अलग है। इंडियन आर्मी के लिए 14 जनवरी से लागू किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के लिए 4 फरवरी से लागू किया गया है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के लिए भी 4 फरवरी 2025 से ये लागू कर दिया गया है। और अगर इसकी मैं लेटर की बात करूं तो चीफ जनरल मैनेजर रिसोर्सिस के इसमें सिग्नेचर हैं, और इन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा है और भी जो फैसिलिटियां हैं जेसीओज एंड बिलो रैंक को लिए, जो हम बात करूंगा मैं, जेसीओज और बिलो रैंक के लिए गोल्ड कार्ड, ऑफिसर्स मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट के लिए डायमंड कार्ड, और मेजर से ऊपर जो रैंक है उनके लिए प्लेटिनम कार्ड
इन्होंने 3 कार्ड बनाए हैं। और इसमें भी काफी जो डिफेंस सैलरी पैकेज है, इसमें भी काफी जो सुविधाएं हैं जो फ्री में दी जा रही है, फ्री में चेक बुक्स, फ्री में ट्रांजैक्शंस, फ्री में आपका एटीएम, वो सारी चीजें नहीं लगती हैं। होम लोन के ऊपर भी प्रोसेसिंग फीस है जो 100% माफ की गई है। कार लोन पे भी प्रोसेसिंग फीस को 100% माफ किया गया है। एसबीआई पर्सनल लोन जो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है, उन पे भी प्रोसेसिंग फीस को 100% माफ किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, तीनों ही लोनों पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, चाहे फिर वो सर्विस पर्सन है चाहे वो एक्स सर्विस है। तो ये तीनों चीजें, होम लोन की मैं बात करूं तो ज्यादातर जो ऑन ड्यूटी है उनको जरूरत पड़ती है, बहुत कम एक्स सर्विसमैन होम लोन लेते हैं। लेकिन कार लोन और पर्सनल लोन काफी पूर्व सैनिक लेते रहते हैं। तो इस डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत जो पेंशनर्स का डिफेंस पेंशनर पैकेज है, उसके तहत अगर आप लेंगे तो आपको कार लोन में 100% प्रोसेसिंग फीस की छूट मिलेगी, जो कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कई बैंक 7 से 8 हजार रुपए ले लेते हैं। तो ये अच्छी बात है। जो हमारी चेक बुक्स हम लेते हैं उसका जो चार्जेस कटता है, जो एटीएम का ईयरली चार्जेस कटता है, वो नहीं कटते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, आज के समय में क्रेडिट कार्ड का भी एक जमाना चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड पे भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। ये सभी चीजें इसमें किया गया है। और अगर आपकी बैंक में लॉकर लेते हो तो उस पे भी 10% का रिबेट दिया जा रहा है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें थी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अगर इसमें बात करें तो पेंशनर्स के लिए 50 लाख रुपए और ऑन ड्यूटी के लिए 1 करोड़ रुपए। तो ये होम लोन वगैरह का हो ही गया है। और ड्राफ्ट इशू चेक्स जो होंगे, जो चेक हैं वो फ्री में इशू किए जाएंगे। तो ये काफी अच्छी सुविधा है साथियों। तो इसके लिए एक लेटर भी ये एसबीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर रेफरेंस नंबर, लेटर का रेफरेंस नंबर की बात करूं तो रेफरेंस नंबर है रिसोर्स एसपीए 2024-25-652। और ये द चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस ऑल ब्रांच को सर्कुलेट किया गया है। अगर लेटर का सब्जेक्ट है तो सैलरी पैकेज अमाउंट एमओयू विद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ फॉर सैलरी पैकेज। तो ये पूरा लेटर 7 पेज का जो लेटर है, उस 7 पेज के लेटर में कंफर्म हो गया है साथियों कि हमें डिफेंस सैलरी पैकेज कराना चाहिए। और इसमें वीर नारियां भी कवर्ड है। जो हमारी वीर नारियां हैं, ये सारी फैसिलिटियां जो पेंशनर्स को मिल रही हैं वो सेम टू सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वीर नारियों को भी दे रहा है। तो अभी भी मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो पेंशन अकाउंट है उसको डिफेंस सैलरी पेंशन अकाउंट में अवश्य कन्वर्ट कराएं। अपनी ब्रांच से संपर्क करें, ब्रांच मैनेजर से मिलें। और अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो ये लेटर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059221100 पर संपर्क कर हमसे भी ले सकता है। ये लेटर हमने जिन ग्रुपों में मैं तकरीबन जुड़ा हुआ था, उन सभी ग्रुपों में मैंने ये लेटर की पीडीएफ डाल भी दी है। फिर भी अगर किसी को इंडिविजुअल भी चाहिए, या मेरे पास जितने नंबर थे इंडिविजुअल के, मैंने कोशिश की है कि उनको प्रोवाइड की जाए। और आप भी अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसको सर्कुलेट करें, ताकि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो इसका लाभ ले पाए। भगवान ना करे कि खुदा ना खास्ता कोई साथी हमारा एक्सीडेंटल में मारा जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय उस परिवार को ये आर्थिक मदद मिल पाए। साथियों, स्कीम अच्छी है, सुविधा अच्छी है, इसका लाभ उठाना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। और जो हमारे साथी जागरूक हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा किया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।